साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। जैसा कि हमारा अभी का टॉपिक चल रहा है, लीव रूल्स के संबंधित सीरीज चल रही है, उसका अगला टॉपिक है लीव नो ड्यूज। लीव नो ड्यूज भी एक प्रकार की छुट्टी होती है जो कि कोई सरकारी कर्मचारी तब ले सकता है जब उसके खाते के अंदर किसी प्रकार का अवकाश शेष न हो, जैसे कि ईएल, सीएल, एचपीएल। तो वह इस प्रकार की छुट्टी ले सकता है। इसके लिए मेडिकल ग्राउंड्स तथा कोई अन्य रीजन भी हो सकता है कि उसके आधार पर वह छुट्टी ले सकता है। वह आपका प्राधिकारी निर्धारित करेगा, जो छुट्टी देने वाला अधिकारी है वो निर्धारित करेगा। जो आपने कोई अदर ग्राउंड्स दिए हैं, जो अदर रीजन दिए हैं, उससे अगर वह संतुष्ट है तो आपको छुट्टी प्रदान कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 है लीव नो ड्यूज। जो स्थायी सरकारी कर्मचारी है उसी को दी जाती है, उसको तब दी जाती है जब उसके खाते के अंदर किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं शेष रहती है। पॉइंट नंबर 2 है टेम्परेरी। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी दिया जा सकता है, जैसे कि किसी टेम्परेरी एम्प्लॉय का मिनिमम 1 ईयर की सर्विस हो गई है और वह जैसे कि टीबी, लेप्रोसी, कैंसर, मेंटल इलनेस से ग्रसित है, तो उसका प्राधिकारी इस आधार पर दे सकता है कि इस छुट्टी के बाद में वापसी इसी पद पर इसी संस्थान को ज्वाइन करेगा, तब उसको दिया जा सकता है। वह आपके प्राधिकारी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 3। इसको मेडिकल ग्राउंड्स पर ही दिया जाता है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स के अलावा भी दिया जा सकता है अगर जो आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वह आपके द्वारा दिया गया जो रीजन है वो रीजनेबल अगर उनको लगता है, अगर उससे वो सेटिस्फाइड हैं, तब आपको यह छुट्टी दी जा सकती है। और वह इस आपके इस बात से सहमत हो कि अगर आपको लीव नो ड्यूज ग्रांट किया गया है और आप लीव की जब अवधि खत्म होगी तो उसके बाद में इंस्टीट्यूट को वापस ज्वाइन करेंगे, तो उसी स्थिति के अंदर आपको लीव दी जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 4 है विदाउट मेडिकल ग्राउंड्स के भी आपको ये छुट्टी प्रदान की जा सकती है। इसके लिए आपका जो छुट्टी प्रदाता अधिकारी है वह आपको इस छुट्टी को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। जैसे कि कोई फीमेल एम्प्लॉय है और मैटरनिटी लीव्स को कंटिन्यू में रखती है तो उसको लीव नो ड्यूज को ग्रांट किया जा सकता है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर बी के अंदर जो महिला सरकारी कर्मचारी है, अगर उसके 2 से कम बच्चे हैं तो वह अगर किसी 1 वर्ष से कम बच्चे को गोद लेती है तो उस कंडीशन के अंदर भी उनको लीव नो ड्यूज में से उसको लीव दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 5 है छुट्टी की मात्रा को उसके उतने ही एचपीएल तक सीमित रखा जाएगा जितने की सरकारी कर्मचारी बाद में उसके अर्जित करने की संभावना हो। फिर पॉइंट नंबर 6 है लीव नो ड्यूज संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम 360 दिन तक उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीव नो ड्यूज उस एचपीएल के नाम से डाली जाएगी जो कि कर्मचारी बाद में अर्जित करेगा। पॉइंट नंबर 8 है सेवानिवृत्ति पूर्व इस प्रकार की छुट्टी ग्रांट नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 9 है जिस सरकारी कर्मचारी को लीव नो ड्यूज की स्वीकृति दी जाती है वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है या उसे ड्यूटी पर लौटे बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाती है, तो उसको लीव नो ड्यूज को रद्द कर दी जाती है और त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति उसी तारीख से लागू होगी जिस तारीख से सरकारी कर्मचारी ने छुट्टियां ली थी। पॉइंट नंबर 10 है यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने लीव नो ड्यूज का लाभ उठाया है और वह ड्यूटी पर लौट जाता है लेकिन ऐसी छुट्टी अर्जित करने से पहले ही त्यागपत्र दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसे उतने दिन की छुट्टी का छुट्टी वेतन वापस करना होगा जिसे बाद में अर्जित नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 11 है उपरोक्त जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे 9 और 10, उसके मामले में उस स्थिति में छुट्टी वेतन वापस नहीं लिया जाएगा। जो छुट्टी का जो आपको पैसे मिले हैं वो वापस नहीं लिया जाएगा। जो पॉइंट नंबर 9 और 10 के अंदर बताया गया है उसके अंदर पैसे वापस लिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 11 में है कि 2 कंडीशन, जो 9 और 10 की 2 कंडीशन है उनको छोड़ करके अगर कर्मचारी
हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने में असमर्थ है या फिर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो फंडामेंटल रूल 56 के अकॉर्डिंग उसकी कटौती नहीं की जाएगी। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आशा और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप अपने साथियों तक शेयर करें। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।